दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हम एक से अधिक बैंकों में अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं कि नहीं। बहुत से यूज़र के ये सवाल हैं और एक व्यूअर ने हमसे पूछा भी था। तो चलिए डिटेल्स में समझते हैं आधार लिंकिंग को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि किसी भी बैंक में आपका आधार कार्ड दो तरीके से लिंक होता है। पहला, आपका आधार कार्ड जो लिंक होता है वो बैंक के CBS सिस्टम से लिंक होता है, यानी कोर बैंकिंग सिस्टम से। कुछ इस टाइप से जो है आपका जो है आधार कार्ड लिंक किया जाता है। अब CBS सिस्टम से लिंक करने का मतलब ये हुआ कि अगर बैंक के CBS सिस्टम में आपका आधार कार्ड लिंक हो चुका है यानी सिड हो चुका है, तो अब जो है आप AEPS सर्विस को यूज़ कर पाएंगे। मतलब अपना जो है अंगूठा लगाकर आप किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकते हो, किसी भी खाते से विड्रॉल कहीं पे भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका जो है CBS सिस्टम से लिंकिंग। अब CBS सिस्टम से लिंकिंग जो है वो कितने बैंकों में कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 4-5 बैंक अकाउंट है, तो इन 4-5 बैंक अकाउंट में आप आधार कार्ड लिंक कर सकते हो बैंक के CBS सिस्टम से। और अगर मान लेते हैं कि चारों पांचों में आपका आधार कार्ड लिंक हो गया बैंक के CBS सिस्टम से, तो चारों पांचों बैंक से आप जो है अंगूठा लगाकर पैसा निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है कि आधार लिंकिंग का ये तरीका आप लोगों ने समझ लिया है कि बैंक के CBS सिस्टम से लिंक हुआ मतलब आपका जो है अंगूठा लगाकर पैसा निकलना स्टार्ट हुआ। अब दूसरा लिंकिंग होता है DBT यानी NPCI मैपिंग होता है, जहां पर आप जो है अपना आधार कार्ड NPCI मैप करवाते हैं बैंक से। और जब बैंक NPCI मैपिंग कर देता है तो सरकारी योजना के पैसे उस खाते में आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर लिंक नहीं है, NPCI मैप नहीं है कोई भी बैंक, तो फिर आपको दिक्कत होगी। आपके स्कॉलरशिप हो गए, आपके पेंशन हो गए, वो रुक जाएंगे। या फिर किसी भी सरकारी योजना के अगर आप लाभार्थी हैं तो फिर वो पैसा आपके खाते तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि सरकार आधार कार्ड के मदद से पैसे भेजती है और आधार कार्ड NPCI से मैप जिस अकाउंट से होगा, जिस भी बैंक से, वहां पर ही पैसे जाएंगे। अब बात करते हैं कि एक से अधिक बैंकों में यहां पर होगा कि नहीं, क्योंकि CBS सिस्टम से तो लिंक एक से अधिक बैंकों में हो जाती है, सभी बैंक में हो जाएगी। लेकिन DBT लिंकिंग की जहां तक बात है वो एक बार में एक ही बैंक में लिंक होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से लिंक है, तो आप जो है अगर उस दूसरे बैंक में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी और बैंक में आप लिंक करवाते हैं, तो पहले वाले बैंक जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा था वहां से DBT लिंकिंग हट जाएगी। क्योंकि आप ही सोच के देखिए, अगर सरकार आधार कार्ड के मदद से पैसा भेज रही है तो जाहिर सी बात है कि किसी एक ही अकाउंट में जाएगी। और अगर एक से अधिक बैंक अकाउंट आपका लिंक होगा, NPCI से मैप होगा, तो फिर कौन से अकाउंट में जाएगा पैसा, ये बैंक सरकार भी तय नहीं कर पाएगी। इसीलिए एक बार में अगर आपका आधार नंबर एक है तो फिर एक ही बैंक से NPCI मैप होगा यानी DBT लिंक होगा, और किसी भी सरकारी योजना के पैसे आपके खाते तक पहुंचेंगे, उसी खाते में जिसमें DBT लिंक किया गया होता है। तो बैंक के CBS सिस्टम से कितने भी खाता आपके पास है, सभी बैंकों में आप कर सकते हो आधार कार्ड लिंक। लेकिन NPCI मैपिंग, DBT लिंकिंग एक ही बार में एक ही बैंक से होगी। दूसरे बैंक से अगर आपको NPCI मैप करवाना है या DBT लिंक करवाना है तो पहले वाले बैंक से आपको जो है इनएक्टिव करवाना होगा, डिलिंक करवाना होगा, डिसिड करवाना होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप डिसिड करवाएं, बिना डिसिड करवाए ही आप जो है दूसरे बैंक में बदल सकते हैं। और अब तो अगर मान लेते हैं कि ब्रांच आपको बोल रहा है कि बैंक बदलने के लिए आपको पहले वाले बैंक से डिसिड करवाना ही होगा, और आपको पता नहीं कि आपका खाता कहां पर है, नहीं है, कुछ भी नहीं याद है, तो फिर आप काफ़ी आसानी से घर बैठे ही अपना जो है बिना डिसिड किए अपना DBT लिंक कर सकते हो। NPCI के वेबसाइट पर यह फीचर आ चुका है। आप NPCI के वेबसाइट पर जाएंगे, कंज्यूमर टैब में जाएंगे, भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर जाएंगे, तो वहाँ पर अपना आधार नंबर देकर अपना बैंक सेलेक्ट कर और अपना जो है सीडिंग करवाना है कि डिसीडिंग करवाना है, बैंक बदलना है या फ्रेश सीडिंग करना है, ये सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना अकाउंट नंबर देकर सबमिट करेंगे। उसके बाद जो है आपके नंबर पर एक OTP आएगी, उस OTP को देकर वेरीफाई कर देना है, और उसके बाद जो है आपका जो है रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा और 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका NPCI मैप कर दिया जाएगा। और अगर बैंक बदलना है तो वो भी काम आपका आसानी से हो जाएगा, डिलिंक या डिसिड करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये सोच के पूछ रहे थे कि हम अपना बैंक एक से अधिक बैंकों में आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं कि नहीं DBT के लिए, तो वो नहीं कर सकते हैं। पहले वाले बैंक से हट के दूसरे में जाएगी, दूसरे से हट के तीसरे में जाएगी, ये प्रोसेस हो सकती है। लेकिन एक ही साथ तीनों में DBT लिंक हो जाए ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, बैंक के CBS सिस्टम से
सभी बैंकों में आप जो है सभी खातों में अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं, और हो सकता है तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी दे देते हैं जिससे सभी लोगों का फ़ायदा हो। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगे हाथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी। हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त, थैंक यू।